हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक से। तो आज के वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को समझेंगे। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड्स क्या है, उनके द्वारा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे ही इक्वेशन हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर में, जिसमें सबका जो वेरिएबल्स है उसका पावर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, एक्स क्यूब नहीं हो सकता, एक्स टू द पावर 5 नहीं हो सकता। सिर्फ हम x और y, यही दो वेरिएबल्स होंगे। इसी दो वेरिएबल्स पे दो इक्वेशन दिए होंगे। उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा एल्जेब्रिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और पहले तो चेक करना होगा कि उसका सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। तो सारे कंडीशन को आज हम लोग डील करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल पे सिर्फ 1 पावर हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी उसकी डिग्री 1 हो। टू वेरिएबल्स का मतलब होगा कि ऐसे इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, जनरली x एंड y दिया होता है, बट ये तो कुछ भी हो सकता है, a एंड b भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो मतलब हमें ऐसे दो इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसका डिग्री 1 हो और उसका जो वेरिएबल है वो 2 हो। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला इक्वेशन है। आप देख लो x पे पावर कितना है? 1। y भी वेरिएबल है, इस पे पावर कितना है? 1। तो दोनों वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यानी डिग्री 1 है। और साथ में दो वेरिएबल भी है हमारे पास, x और y। c तो कांस्टेंट होता है। तो x और y दो वेरिएबल है और दोनों पे मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, दो इक्वेशन है तो पेयर हो गया। और लीनियर इक्वेशन क्यों हो गया? क्योंकि इनका डिग्री 1 है। और टू वेरिएबल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो इस दो इक्वेशन का जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हो सकता है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो, या हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई का एक एक आंसर वैल्यू है। ठीक है, या फिर तीसरा कंडीशन क्या क्रिएट हो सकता है कि इन दोनों का इनफाइनाइट आंसर हो। एक कंडीशन होता है कि इस दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कब होता है अभी बताएंगे हम। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इतने सॉल्यूशन हो कि हम काउंट नहीं कर सकते। और तीसरा कंडीशन होता है क्या बच्चों? कि तीसरा कंडीशन होता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ऐसा कोई वैल्यू आएगा। सपोज दैट x का कुछ वैल्यू आ गया, सपोज दैट 2 आ गया, y का कोई वैल्यू आया 3। तो इस तरह का जब आंसर हो तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और नो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब नो सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या है कि तो स्टूडेंट्स, यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। और ये नीचे वाला दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी 1 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा? तो इसके कुछ कंडीशन है। ग्राफिकल मेथड्स का अलग कंडीशन है और एल्जेब्रिकल मेथड्स का अलग कंडीशन है। दोनों मेथड्स को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे सपोज दैट हम लोग एल्जेब्रिकली कैसे पता लगाएंगे?
और यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली कंडीशन देख लेते हैं। वैसे यहाँ टेबल में दिया हुआ है, बट पहले समझा देते फिर उसको हम लोग देखेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इनका जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 है। तो इनका रेशियो यानी a1 बाई a2 का रेशियो वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, y के रेशियो के, यानी b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मींस x का कोई वैल्यू आएगा और y का एक सिंगल कोई वैल्यू आएगा। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वही कंडीशन क्या हो जाता है, तो a1 बाई a2 अगर इक्वल हो b1 बाई b2 के, तो फिर c1 बाई c2 के भी इक्वल हो, यानी तीनों ही अगर कोफिशिएंट इक्वल हो, यानी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों। और तीसरा कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 बाई a2 यानी x का जो कोफिशिएंट है वो तो इक्वल होगा b1 बाई b2 यानी y के कोफिशिएंट के, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये हम वैल्यू a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालकर हम एल्जेब्रिकल मेथड से पता कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चों। अब ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड्स के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे और सपोज दैट ग्राफ कुछ ऐसा बना, सपोज दैट एक लाइन इधर से गया, पहला इक्वेशन का ग्राफ इस साइड से गया और दूसरा सपोज दैट ऐसे चला गया। ठीक है। तो अब ये दोनों जिस पॉइंट पे कट किया, एक खास पॉइंट पे कट किया है, तो वही पॉइंट जो है इस इक्वेशन का क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और ये कहां पे, एक्स एक्सिस पे जो भी जहां पे जिस पॉइंट पे मिलेगा वो एक्स की वैल्यू होगा और वाई एक्सिस पे जहां मिलेगा वो वाई का वैल्यू होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है ना, किसी खास पॉइंट पे एक दूसरे को कट करता है। क्लियर है बच्चों। जैसे ये ग्राफ देख रहे हैं आप यहां देख लीजिए, ये जो ग्राफ है, एक पहला इक्वेशन का ये ग्राफ है, दूसरा इक्वेशन का ये ग्राफ है, दोनों ग्राफ जो है एक खास पॉइंट पे कट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन भी क्या होगा, तो इस x की अगर वैल्यू निकालना है हमें, तो x एक्सिस पे मिला देते हैं, और y का वैल्यू निकालना है तो y एक्सिस पे मिला देते हैं। जहां भी मिलेगा x और y का वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। इसमें नंबरिंग किया हुआ नहीं है, बट ग्राफ पेपर में आपको करके बनाना है। ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफ से देख के हम बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है ना कि एक के ऊपर, जैसे सपोज दैट एक का ग्राफ कुछ ऐसा गया, दूसरे का ग्राफ भी इसी के ऊपर चला जाएगा, इसी के ऊपर दूसरे का भी ग्राफ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे। तो ये तो हर जगह एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन ही हो गया। इतना सॉल्यूशन हो गया कि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो कितना भी हम लंबा ड्रॉ कर सकते हैं और हर पॉइंट्स को इसका सॉल्यूशन मान सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन में क्या होता है, तो पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। जो लाइन है, ग्राफ है, कोइंसाइड कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो जब एक ही के ऊपर दूसरा ग्राफ भी चल जाए ना, तो समझ जाना है हमें कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बच्चों, तो नो सॉल्यूशन का एल्जेब्रिकली तो ये होता है, ग्राफिकली क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ग्राफिकली में हम एक का ग्राफ, सपोज दैट ये पहला इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसे गया है, तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ इसके पैरेलल जाएगा, ये कहीं एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं। तो जब पैरेलल ग्राफ चला जाए, दैट मीन्स ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं किया, तो इसका तो सॉल्यूशन हमें पता ही नहीं चलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इनफाइनाइट तक चाहे आप आगे बढ़ाए या पीछे ले जाए, कहीं भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। और सॉल्यूशन हमारा कब निकलता है, जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। बट यहां तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। तो इस तरह का पैरेलल लाइन जब ग्राफ में जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल गया हुआ है, तो ये कभी भी
कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। और इस कंडीशन में जहां दोनों कोइंसाइड कर गया है, इस कंडीशन में ये ग्राफ और दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर चला गया है, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कट किया है तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये तो ग्राफिकली मेथड एक्सेल से ग्राफ देके हम लोग पता कर सकते हैं, और एल्जेब्रिकल मेथड्स के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आपको, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ टेबल के फॉर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और अगर आप समझ गए हैं तो जरा बताइए, इस टेबल में इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या होगा। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा, वैसे मैं समझा देता हूं आपको। तो चूंकि ये ग्राफ जो है आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इस खास पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आखिर वो सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम देखते हैं, हमें अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम इस पॉइंट से x एक्सिस पे मिला देते हैं सीधे परपेंडिकुलर। ये कहां पे मिला, 1 पे मिला, तो x का वैल्यू 1 आ गया। और अगर y का वैल्यू फाइंड करना हो तो इसको y से मिला देते हैं परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो y पे 2 मिला तो y का वैल्यू 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x = 1 और y = 2। तो ग्राफ देखकर भी हम आसानी से किसी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी में बच्चों इतना ही था। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।